नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों के साथ में ऐसी चीजें हो जाती हैं कि परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है। तो सबसे पहला जो काम करती है पत्नी, वो सेक्शन 498A यानी कि 498 का मुकदमा दर्ज कराती है, जो कि एक मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम से विचलित हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब मेरे जीवन में क्या होगा, अब मैं परेशानी में आ गया हूं, मैं क्या करूं, कैसे बचूं। बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं चलो ठीक है वाइफ से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन वाइफ कहाँ मानने वाली। आप एक बात बोलोगे वो 10 बात बोलने वाली है। अगर अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने में सक्षम होते या किसी प्रकार से आप दोनों की बनने वाली होती तो बात यहां तक आती ही नहीं जहां आज खड़े हैं आप। तो अगर ऐसी चीजें आपके सामने होती हैं कि आपकी पत्नी मुकदमा करती है और उसके बाद मुकदमे के बाद फिर दूसरा मुकदमा सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत करती है, यानी कि मेंटेनेंस लेना शुरू कर देती है आपसे। तो अगर आपके साथ में ऐसा हो गया है कि ये केसेस हो गए हैं, मेंटेनेंस आपका बांध दिया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज के स्टेप टू स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि क्या ऐसे समय पर करना चाहिए, किन चीजों से आप तत्काल करने से आप इन सब चीजों से बच जाएंगे। क्योंकि मेंटेनेंस अगर आपकी पत्नी है तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपके मेंटेनेंस से आप बच जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ और मतलब जो कानून में दिए गए हैं, जो प्रोविजंस बताए गए हैं कि अगर आपकी पत्नी के किसी के साथ शारीरिक संबंध हो, किसी के साथ में वो शादी कर ली हो या कुछ और हो गया हो, तो अगर इन सब चीज़ों का अगर बात आती है तभी आप बचने का आपके लिए सेफ जोन है। लेकिन जहां पर पत्नी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, जहां पर ना ही तो उसकी कोई अश्लील हरकत है, ना इसकी कोई किसी के साथ में अफेयर है, ना उसने किसी से शादी करी है, और ना ही कोई और उसको ऐसी कोई डिसीज है, तो ऐसे समय पर जो है वो आपके लिए आपकी पत्नी जो है वो आपसे मेंटेनेंस ले लेगी और आपको परेशान करेगी। तो ऐसे समय पर आपके लिए मेंटेनेंस से बचने के लिए आपको बेहतर है कि अगर आपके कोर्ट ने आपको ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया गया है और आप मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, या फिर बचने के लिए सोच रहे हैं कि हमें मेंटेनेंस हमें कम हो जाए, या फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं देंगे तो कोर्ट वारंट कर देगी, हमें गिरफ्तार कर लेगी, ऐसी भी चीज़ें आपके समझ में आती हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ आपके लिए, कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे कि आप मेंटेनेंस देने से बच जाएं, तो फिर आपके लिए पास रास्ता एक ये है कि आप ऐसी पत्नी को डाइवोर्स दें। डाइवोर्स देंगे तो डाइवोर्स देने के उपरांत जो है आपका मेंटेनेंस जो है वो, जब पत्नी नहीं रहेगी, डाइवोर्स हो जाएगा, पत्नी नहीं रहेगी, तो मेंटेनेंस देने की आपको आवश्यकता नहीं है। पत्नी से छुटकारा, मेंटेनेंस से भी छुटकारा, पहली थी बात। दूसरा, इसमें अब जो आपके जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके ये समझ में आ रहा होगा, सर मेंटेनेंस मान लीजिए हमने तलाक डाल दिया तो मेंटेनेंस हमारा बढ़ जाएगा, हमें फिर मेंटेनेंस और ज़्यादा देना पड़ जाएगा, फिर और ज़्यादा दिक्कत आ जाएंगी, और फिर हमें हो सकता है कि डाइवोर्स का केस कर फाइल करेंगे तो उसमें भी हमें मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा, उसमें भी एक्सपेंस देने पड़ जाएंगे। तो ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते हैं। तो लेकिन आप, और हाँ, एक और सवाल आएगा आपके पास कि सर वो पत्नी जो हमारी अपनी मर्जी से दे ही नहीं रही है तलाक, हम उस तलाक कहते हैं, वो तलाक देने को मना कर देती है। तो भाई साहब आप ये सोचिए कि पत्नी आपसे कितनी समझदार है कि पत्नी कोर्ट में गई और कोर्ट में से उसने मेंटेनेंस बनवा दिया। क्या आपसे उसने पूछा कि मेंटेनेंस दोगे या नहीं दोगे? आप क्या हाँ कहते, ना कहते ना? ऐसी पत्नी आपकी मना कर रही है कि मैं आपको डाइवोर्स नहीं दूंगी, तो आपको जैसे जो रास्ता पत्नी ने इस्तेमाल किया वही आप करिए। कोर्ट में वो गई है तो कोर्ट में आप जाइए कि साहब हमें तलाक दे दिए जाए, क्योंकि हम भी अकेले हैं, कई सालों से हम लगातार हम अकेले बीत रहे हैं, जिंदगी बिता रहे हैं, और मेंटेनेंस पत्नी को दे रहे हैं पैसा कमा कमा के। तो आपको भी, आपके भी सामने रास्ता है कि आप अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ही पति हैं जो ये सोचते हैं कि सर हमारे पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे कि हम पत्नी से तलाक ले लें, क्योंकि तलाक लेने के लिए एविडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो एविडेंस भी बता देता हूं जिसके माध्यम से आप अपनी पत्नी से आसानी से तलाक ले सकते हैं। आपके पास कोई भी सबूत ना हो तब भी। पूछिए कैसे? सबसे पहले आप सोच कर देखिए, आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया, तो मेंटेनेंस का केस करने के बाद जो है 1 दिन 2 दिन, महीना 2 महीना, साल में तो बंद नहीं गया होगा, उसको भी 3-4 साल लगे होंगे लगभग बंधने में। और 3-4 साल नहीं, मैं कहता हूं 1 या 2 साल तो मिनिमम लगे ही लगे होंगे। और उससे पहले पत्नी आपकी काफी दिनों से पहले दूर रह रही होगी, काफी सालों से पहले आपसे अलग होगी, तो वो समय काउंट करिए। वो समय जो है वो मोर देन 2 ईयर होना चाहिए। 2 साल से ज्यादा का अगर समय हो गया है तो आप आज ही तलाक का केस फाइल कर दीजिए, और ये कहते हुए कि सर 2 साल का समय हो गया है, और सेक्शन 13 में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है वो आपके लिए डिसर्शन एक ग्राउंड है जहाँ की क्रूअल्टी भी नहीं है। लेकिन आप बात कहेंगे, ऐसा नहीं कि क्रूअल्टी ना होगी, बात नहीं कहेंगे, आप अपनी बात कहेंगे उसमें पिटीशन में दायर करते समय, और उसमें ये बताएंगे कि डिसर्शन यानी कि 2 साल से अधिक समय जब हो जाता है पत्नी को, तो वो तलाक
की हकदारी हो जाता है, पति हो या पत्नी हो। तो आप जो है इस तरीके की आप पिटीशन फाइल करें, बनवाएं कि भाई मेरे पत्नी जो है मैं उसको लगातार मेंटेनेंस भी दे रहा हूँ, खर्चा भी दे रहा हूँ, और वो मेरे पास रहती भी नहीं है, मैं अकेले जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मुझे तो से तलाक दिया जाए ताकि मैं अपना जीवन जो है वो अच्छे से बिता सकूँ। अब ये चीज़ें अगर अब आप कहेंगे तो कोर्ट जो है वो इसमें थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन आपका ये डिसीजन आएगा और डिसीजन आपके पक्ष में ही आएगा, फेवर में आएगा, क्योंकि आपने जो ग्राउंड लिया है वो ग्राउंड को ना कोई काट सकता, हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं काट सकता, क्योंकि ये कानून है। ये कोई किसी कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट नहीं है, ये कानून है कि आप 2 साल से अधिक अगर पत्नी या पति से अलग आप दोनों एक दूसरे रह रहे हैं तो आपके पास जो है वो ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स देने का, डाइवोर्स लेने का। तो आप इस तरीके की आप मेंटेनेंस से बचेंगे, और दूसरा आप अपने आप को भी सेफली अपने जीवन में एक नए रास्ते पर जा सकते हैं अगर आपको डाइवोर्स मिल जाती है तो। मैं ये कहता हूं कि मोस्टली जो है पति ये परेशान हो जाते हैं कि सर मेंटेनेंस जल्दी हमें मेंटेनेंस देना होगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। आप अपने बात रखिए, ऑनरेबल कोर्ट के सामने लड़िए, और उसके बाद जो है जो भी डिसीजन आएगा, जो भी निर्णय आएगा, उसको आप सर माथे रखिए कि सर हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो डिसीजन ऑनरेबल कोर्ट का है हम उसको मानेंगे। लेकिन आप अपनी प्रक्रिया से पीछे मत हटिए। जब उसने प्रक्रिया कानूनी रूप से इस्तेमाल कर लिया आपके खिलाफ, तो आप भी करिए, क्योंकि आपका भी अधिकार है, जो पत्नी आपके साथ रह नहीं रही है तो आपका भी अधिकार है कि आपको तलाक लेने का पूरा पूरा राइट है। तो ये आपको चीज़ें हैं। अगर आप और भी कुछ आप हमसे इसके संबंध में कुछ मेरे से बताते हुए छूट गया हो तो आप इसके संबंध में हमारी लीगल एडवाइस भी हमसे ले सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।